तो देखो पिछले दिन हमने पूरा थ्योरी खत्म कर दिया था। चलो भाई, तो फिर आज सवाल करते हैं। तो पहले सवाल नंबर 10 में आते हैं। ये देखो, अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने की बात किया, इन अरिथमेटिक मीन। तो 10 वाला पहले कर देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर ए और बी दोनों टर्म है उसके बीच में अरिथमेटिक मीन करेंगे तो उसका क्या कॉमन डिफरेंस था कि बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन होगा। ये कॉमन डिफरेंस था ना। तो अगर पहला अरिथमेटिक मीन तो क्या होगा, ए प्लस डी। सेकेंड अरिथमेटिक मीन तो जो ए वन पहला अरिथमेटिक मीन होगा वो था ए प्लस डी होगा। और जो सेकेंड अरिथमेटिक मीन होगा वो होगा ए प्लस टू डी। और थर्ड अरिथमेटिक मीन होगा वो होगा ए प्लस थ्री डी। और फोर्थ में अरिथमेटिक ए प्लस फोर डी। तो इसने बोला आर्थ वाला अरिथमेटिक मीन तो क्या होगा ए प्लस आर डी। तो पहले क्या था, पहले होगा तुम्हारा टू आई माइनस एक्स और उसके बाद आएगा एन प्लस वन, क्योंकि एन अरिथमेटिक मीन्स रखना है तो टू आई माइनस एक्स। इसके साथ क्या प्लस करना है, एक्स प्लस इंटू आर, ए प्लस आर डी हो गया है ना। फिर दूसरे पे आ जाएगा टू एक्स प्लस वाई माइनस टू एक्स अपॉन एन प्लस वन इंटू आर वाला, क्योंकि दोनों इक्वल होगा। ये बोल रखा है क्योंकि इक्वल बोल रखा है तो एक्स बाई वाई का रेशियो चाहिए। तो सिंपली करते हैं, टू एक्स माइनस एक्स एक्स करेंगे, फिर आर बाई एन प्लस वन करेंगे, फिर वाई माइनस टू एक्स करेंगे, टू वाई प्लस एक्स। फिर आ जाएगा आर बाई एन प्लस वन। और जहाँ पर आ जाएगा एक सेकेंड, यहाँ पर ऐसे होगा, इसके अंदर एक माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो माइनस आने की वजह से जहाँ पर होगा टू एक्स और माइनस वाई प्लस टू वाई माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा आर वाई एन प्लस वन। और यहाँ पर आ जाएगा एक्स और यहाँ पर आ जाएगा वाई, तो ये आ जाएगा। तो रेशियो जा रहा है तो आर बाई एन प्लस वन इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस वाई। तो एन प्लस वन बाई आर एक्चुअल में क्या आएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। तो वन अपॉन वाई बाई एक्स। तो वाई बाई एक्स से आ जाएगा एन प्लस वन अपॉन आर माइनस वन, दैट इज एन प्लस वन माइनस आर अपॉन आर। तो ये वाई बाई एक्स और चाहिए एक्स बाई वाई रेशियो, तो आर बाई एन माइनस आर प्लस वन, ये आ जाएगा। एक बार देख लो, सब लोग इसको एक बार देख लो, क्या है आंसर हमारा, एन माइनस आर प्लस वन। चलो फिर दूसरे सवाल में चलते हैं। ये समझ में आ गया, फिर दूसरे सवाल में चलते हैं। दूसरे सवाल हम एक कर लेते हैं जो थोड़ा टफ हो। जैसे मान लो ये सात वाला सवाल, सात वाला सवाल कर लेते हैं। हमने 10 वाला सवाल कर लिया। देखो सात वाला दिखा देता हूँ, उससे एक बात है। देखो पहला जो सीरीज दे रखी है वो 17 है, फिर है 20 है, फिर होती है 25 दे रखा है, ऐसे करके 417 तक। और दूसरा सवाल क्या देगा, 16 है, फिर है 21 है, फिर 26 है, फिर ऐसे करके 466। तो जहां पर एक चीज देख रहे हो कि कॉमन टर्म की बात कर रखी है, कॉमन टर्म की बात कर रखी है। तो जहां पर नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स क्या क्या होगा, मतलब कितनी कॉमन टर्म होगी, इसकी बात कर रखी है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, +4। और इसका क्या होगा, +5। ये होगा ना, दोनों का कॉमन टर्म, मतलब ये +5 में है, ये +4 में है। तो अब एक चीज देखो, इन दोनों का जो D1 है वो है 4 और जो D2 है वो है 5, ठीक है। D1 4 है, D2 है 5। अब इन दोनों का पहले एलसीएम लेना पड़ता है। जब भी दोनों सीरीज का कॉमन टर्म बात करेंगे ना तो एलसीएम ऑफ D1 एंड D2 लेंगे। तो भैया क्या होगा, वो 20 होगा। अब पहला कॉमन टर्म इसमें क्या है, 21। तो 21 हमारा हो जाएगा पहला टर्म। तो एक सीरीज बनेगा जिसमें 21 होगा, फिर 21 प्लस 20 आएगा, फिर 21 प्लस 20 प्लस 20, ऐसे करके एक सीरीज चलेगा, वो इन दोनों का कॉमन होगा। अब देखो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 417। तो ये मैंने 417 लिख दिया, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। और मतलब nth टर्म का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, हमको वो n निकालना है। तो जहाँ पर 21 प्लस n निकालना है, इनटू डिस्टेंस तुमको मिल गया 20। तो 21 प्लस 20n माइनस ऑफ 20, ये हो जाएगा 417। तो जहाँ पर क्या आ जाएगा 20n
प्लस 1 ग्रेटर देन 400 लेस देन 417, तो 20n लेस देन इक्वल टू 4116 आ जाएगा। तो n लेस देन इक्वल टू जहाँ पर मान लो 208, फिर जहाँ पर 208 फिर 20.8, तो 20.8 से जस्ट कम जो n इंटीजर है वो है 20, तो n इक्वल टू 20 होगा। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स क्या होगा? नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इक्वल टू 20, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये वाला प्रोसेस में हमेशा याद रखना, जब भी कॉमन टर्म्स निकालने की बात करती है तब हम दोनों की डिफरेंस के एलसीएम लेते हैं। अच्छा, एक काम कर लो, जो आंसर्स हैं उसको ऐसे मार्क कर लो, ये पहले का आंसर मैंने ये निकाला था और दूसरे का आंसर मैंने ये निकाला, n इक्वल टू 20। यहाँ पर मेन चीज यही है भाई, एलसीएम लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। देखो हमारा ना कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सवाल मैं सब तरह की करा रहा हूँ, जैसे देख रहे हो एरिथमेटिक मीन मैंने कोरा था ये b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, और इसमें भाई थोड़ा देख लेना 2x माइनस एक्स होगा, तो जब ये जाएगा तो 2y माइनस एक्स होगा, 2y माइनस एक्स होगा, और माइनस 2x प्लस वाई आती है, माइनस और माइनस 2x प्लस वाई आती है, तो ये थोड़ा देख लेना। और ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात ये बहुत जेई मेंस में आता है और ये एडवांस और मेंस की बेसिस में ही है। अब दूसरी सवाल क्या करें बताओ? दूसरी सवाल में करते हैं 4 वाला, ये बढ़िया सवाल है, चलो 4 वाला चलते हैं। फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा हम यहाँ से ले लेते हैं, हाँ इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ये क्या लिखा है? फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस, मान लो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंटीजर एंट्री ए बी सी डी, इन सब का जो ये है वो सारे जितने भी टर्म्स है, मतलब ए आई मान लो, वो सारे क्या है? बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो इसका तुम स्क्वायर करो कुछ भी करो वो इंटीजर ही होगा। तो फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस, तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस मान लो p है, तो ये p टू दी पावर 4, उसके साथ कोई भी 4 कंसेक्यूटिव, मान लो मैंने बीच में a उठा लिया, तो उसका जो अगला वाला टर्म होगा क्या होगा वो, मतलब 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है ना, तो पहले टर्म a मान लिया, दूसरी टर्म कॉमन डिफरेंस ऐड होगा क्योंकि ap है, फिर आ जाएगा a प्लस 2p है, फिर आ जाएगा a प्लस 3p है। तो ये हमको इंटीजर का स्क्वायर प्रूफ करना है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। p टू दी पावर 4, अभी इस a के साथ, इस a के साथ तुम ये a प्लस 3p लो और इसके साथ ये लो, इसका कारण मैं अभी बता रहा हूँ क्या है। p टू दी पावर 4 तुम a के साथ a प्लस 3p ले लिए और a प्लस p के साथ a प्लस 2p ले लिए, तो p टू दी पावर 4 आ जाएगा, और जहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3ap आ जाएगा, और जहाँ पर भी आ जाएगा प्लस नहीं सॉरी ए स्क्वायर प्लस 3ap आ जाएगा, जहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ap प्लस ap 3ap प्लस आ जाएगा 2p स्क्वायर, तो ये आ जाएगा p टू दी पावर 4, और ए स्क्वायर प्लस 3ap को x मान लो, तो x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3a, और ये ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि p इंटीजर ए इंटीजर है, सब इंटीजर ही होगा, क्योंकि दोनों का इंटीजर के डिफरेंस लेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस है p वो भी इंटीजर है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, तो आ जाएगा x टू दी पावर 4। अच्छा इसको x माना है ना, एक्स स्क्वायर मत मानो, x मानो, x मानो, तो x इंटू एक्स प्लस 2p स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, तो ये आ जाएगा x प्लस पी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ गया, तो x प्लस पी स्क्वायर ऑलरेडी एक इंटीजर है, तो उस इंटीजर का एक्चुअल में होल स्क्वायर आ गया, तो इट इज प्रूव्ड, ये तो प्रूफ हो गया, तो 4 वाला भी हमारा सॉल्व हो गया। ऐसे करके सोचना, खुद पे खुद सोचना, जो टफ होती है मैं वो करा देता हूँ। अच्छा, और कुछ खुद से भी ट्राई करना है इधर, और एक मैं सवाल करवा देता हूँ, ये ऑप्शन 3 वाला करवा देता हूँ, चलो 3 वाला ले लेते हैं। अ, जो पहले वाली चार्ट है ना उसका समेशन, तो एस 4 इक्वल टू 4/2 इंटू फर्स्ट टर्म हमको क्या दे रखा है 11,
तो 2a प्लस 3 इंटू इसका जो डिफरेंस आएगा वो हम कुछ d मान लेते हैं, तो S4 इक्वल टू 2 आएगा, फिर 22 प्लस 3d, और वो एक्चुअल में S4 क्या देख रहे हैं 56, तो 20t प्लस 3d इक्वल टू 28। जहाँ पर देखो 3d इक्वल टू 6, d एर वैल्यू 2 आ गया, तो d का वैल्यू 2 आ गया। अब लास्ट जब 4 टर्म्स की बात करेंगे तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, लास्ट की जो टर्म है ना, मान लो पहली टर्म a है और लास्ट टर्म b है, और जहां पर जब जाएंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस d की जगह माइनस डी हो जाएगा, जब पीछे जाएंगे तो माइनस डी हो जाएगा, जब आगे जाएंगे तो प्लस डी हो जाता है। तो जब लास्ट 4 टर्म की बात करेंगे एस माइनस 4 कर देते हैं, लास्ट 4 टर्म वहां पर 4/2 इंटू जो पहली टर्म आती है वो लास्ट टर्म होगा, इंटू 3 इंटू डी की जगह -2 रखेंगे, क्योंकि लास्ट के टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस -2 होता है। तो 2 इंटू 2b प्लस ऑफ -6, और लास्ट टर्म क्या है 112, तो ये आ जाते 56, और 2b -6 आ जाएगा, तो b का वैल्यू आ जाएगा 31। तो पहले जो टर्म आता है वो है तुम्हारा 11, और लास्ट टर्म है 31, तो 31 इक्वल टू 11 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू हमको पहले मिल गया था 2, तो 20 इक्वल टू n-1 इंटू 2, तो n का वैल्यू कितना होगा 11 टर्म से, टोटल 11 टर्म से आ गया सवाल का आंसर, टोटल 11 टर्म से। 1 2 3 4 सवाल हमने सॉल्व कर दिया, ये तो कर ही लोगे। फिफ्थ टर्म इज जो क्यू, और ये भी कर देते, चलो 9 का कर देते हैं, 9 का कर देते हैं। 9 का कुछ ऐसा था, यहीं पर कर देते, देखना हम 9 की बात कर रहे हैं, 9 की। 9 का कुछ ऐसा है कि जो अरिथमेटिक मीन है ना ए और बी का बीच में, वो जनरली क्या होता है a प्लस बी बाई 2, वो किसके इक्वल दे रखा है a टू द पावर n-1, अच्छा a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, और नीचे दे रखा है a टू द पावर n-1 प्लस b टू द पावर n-1। अब इसको देख के तो पता चल रहा है कि n का वैल्यू 1 हो जाएगा, पर ऐसे नहीं करना, उसको देखो 2a टू द पावर n प्लस 2b टू द पावर n मल्टीप्लाई कर दो, फिर आ जाएगा तुम्हारा a टू द पावर n प्लस a b टू द पावर n-1 प्लस आ जाएगा b a टू द पावर n-1 प्लस b टू द पावर n। तो जहां पर आ जाएगा a टू द पावर n माइनस a b टू द पावर n-1 प्लस आ जाएगा b टू द पावर n माइनस b a टू द पावर n-1 इक्वल टू 0। यहाँ से तुम a कॉमन ले लो तो आ जाएगा a टू द पावर n-1 इंटू b टू द पावर n-1, और यहाँ से तुम b कॉमन ले लो तो आ जाएगा b टू द पावर n-1 माइनस ऑफ a टू द पावर n-1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी आ जाएगा, और जहाँ से आ जाएगा a टू द पावर n-1 इंटू बी टू द पावर n-1 इक्वल टू 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू b है, क्योंकि a और b सेम नहीं हो सकता, तो हम बोल सकते हैं a टू द पावर n-1 इक्वल टू b टू द पावर n-1। पर अगर ये इक्वल है तो a की वैल्यू हो सकता है n-1 इक्वल टू 0, तभी दोनों का वैल्यू 1 के बराबर होगा, तो n का वैल्यू एक्चुअल में 1 है। ऐसे करके प्रूफ करना होता है, ठीक है, देख के तो पता चल रहा है पर हमको ऐसे नहीं करना। तो 5 सवाल हमने कर दिया, और जो ये ट्राई करना, मैं ये अगले दिन दिखाऊंगा, ये ट्राई करना सब लोग, और इसका आंसर कमेंट में लिखना, ये कमेंट में लिखना इसका आंसर, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना होता है। और ये जो प्रूफ है, इस प्रूफ का मैं अप्रोच बता देता हूँ। इस प्रूफ के अंदर तुम क्या करोगे, इसका अप्रोच समझो। देखो कोई मान लो टर्म ए बी से है ना, उसको एपी में दिखाना है, तो क्या करोगे 2b इक्वल टू ए प्लस सी प्रूफ करोगे। तुम जो ऑलरेडी एपी में है ये b माइनस सी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, इसको तुम दिखाओ कि ये इसका जो कॉमन डिफरेंस है सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर ऑफ माइनस ऑफ सी माइनस ए स्क्वायर, वहां से ये लाओ कि 1 बाई बी माइनस सी 1 अपॉन सी माइनस ए 1 अपॉन ए माइनस बी, ये भी प्रूफ हो जाएगा इसी फॉर्मेट में, जो एक्चुअल में एपी में होता है ना एबीसी, तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी आ जाता है। तो ऐसे करके तुम इसको करना, ये सवाल ट्राई करना, और इसका जो आंसर है वो कमेंट में जरूर लिखना। आर्ट वाला जो है ना, ये आर्ट वाला जो है वो कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है, मैं उसको चेक करूंगा, देखता हूँ किसका ठीक है, मैं रिप्लाई दूंगा कमेंट में। और बाकी आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम जीपी स्टार्ट करेंगे, मैंने एपी का कुछ सवाल करवा दिया, और अगले दिन जीपी स्टार्ट करेंगे। जब जीपी होगा, जब जीपी होगा एपी जीपी मिला के बहुत अच्छे से सवाल बनेंगे, जो हम और सवाल आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे। पर मैंने कुछ बेसिक सवाल दिखा दिया, आगे जाके हम जीपी प्रैक्टिस करेंगे, और अगले दिन से जीपी स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल,
एंड बाय। अगले दिन अगले वीडियो पे मिलते हैं।